हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विठल नारकर और आज हम आपके लिए एक फिर से फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पैसिव इनकम एक्टिव इनकम में डिफरेंस क्या होता है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, उसके बाद समझते हैं कि इनके इंपॉर्टेंस क्या है पैसिव इनकम के, और वॉरेन बफेट ने इसके बारे में क्या कहा है और कुछ आगे की बातें डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पैसिव इनकम। सबसे पहले पैसिव इनकम समझने के लिए एक्टिव इनकम को समझते हैं। एक्टिव इनकम वो होती है जब हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, इसको ही हम एक्टिव इनकम कहते हैं। और दुनिया में 95% लोग आज एक्टिव इनकम पे जीते आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आजू बाजू में देखते हो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई दुकान चलाता है, तो जब तक वो अपना काम करते रहेंगे तब तक ही उनको पैसे आएंगे। आज काम पे नहीं गए तो उनको पैसा नहीं आएगा। मान लो कोई नौकरी करता हो और 15 दिन काम पे जा रहा है, 15 दिन काम पे नहीं जा रहा है, तो उसको खाली 15 दिन के ही पैसे मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि जितना काम उतना पैसा, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव इनकम बोलेंगे। उसके बाद आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में थोड़ा सा एक्टिव इनकम के थोड़ा सा अलग है। जैसे कि पैसिव इनकम में शुरुआत में काम रहेगा, एट इनिशियल स्टेज काम रहेगा, लेकिन लेटर स्टेज में बाद में काम नहीं रहेगा तो भी पैसा आता रहेगा। शुरुआत में काम है लेकिन बाद में काम ना होने के बावजूद भी उनको पैसा आता रहेगा। क्या ये पॉसिबल है? मतलब काम ना करो और पैसा कमाते जाओ। यस, पॉसिबल है। काफी सारे लोग आज पैसिव इनकम कमा रहे हैं। आगे देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या है। तो आपने जाना कि पैसिव और एक्टिव इनकम में क्या फर्क होता है। एक्टिव में काम करते रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए काम करते रहना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। और पैसिव इनकम के लिए शुरुआत में ही खाली काम रहेगा, बाद में काम ना भी रहे तो भी पैसा आता रहेगा। ठीक है, अभी पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। क्यों पैसिव इनकम हमें जनरेट करनी चाहिए? अगर मैं आपको पूछूं तो आपको एक्टिव इनकम चाहिए या पैसिव इनकम, तो आप कहोगे जरूर पैसिव इनकम ही चाहिए, मुझे भी पैसिव इनकम चाहिए, क्योंकि कौन चाहता है हमेशा के लिए काम करते रहना, सारी उम्र काम करते रहना। राइट, तो अगर आपको लगता है कि पैसिव इनकम को आपको नहीं हासिल करना है या आपको पैसिव इनकम की कोई जरूरत नहीं है, तो समझते हैं जरूरत है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एक्सीडेंट। मान लो कोई भी व्यक्ति हो जो किसी फैमिली का प्रमुख हो, मेन आदमी हो, जो पैसा कमा के दे रहा है उस फैमिली को, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके फैमिली हो सकती है, उसकी बीवी हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, और वो कमा रहा है। मान लो उसका आज एक्सीडेंट हो जाता है, काम तो कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरे दिन से वो काम पे जा पाएगा क्या? नहीं। काम पे ना जाने की वजह से उनके घर में पैसे आएंगे क्या? नहीं। उनकी फैमिली रास्ते पे आ जाएगी या उनको काफी सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो इसीलिए अगर कैसा होता तो उस समय भी अगर उनको पैसे आते रहते तो बराबर है, तो पैसिव इनकम उस टाइम होती तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए पैसिव इनकम का इंपॉर्टेंस है। अगर एक्सीडेंट कभी भी हो जाता है हमारा, और होते भी है काफी सारे, दिन में देखो आज अपने इंडिया में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बराबर है, तो उस समय भी पैसिव इनकम का कोई सोर्स रहता हमारे पास तो कितना अच्छा होता। तो एक्सीडेंट जैसी चीज होने के बावजूद भी हमारे घर पे पैसा आता रहे, इसलिए पैसिव इनकम की जरूरत है। सेकेंड है डिसीज मतलब हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती है और पता भी नहीं चलता। आज हम अच्छे से काम कर रहे हैं और कल ही हमें बुखार आ जाए, कल ही हमें मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, बराबर है। तो एक बार भी अगर बुखार आया तो हफ्ते भर हम काम पे नहीं जा पाते। तो इस वजह से काम पे नहीं जा पाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। तो सेम अगेन, पैसा नहीं आएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर पैसिव इनकम होती तो बहुत अच्छा होता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है एजिंग। ये तो आना ही आना है। आज आप अच्छे खासे बिल्कुल तंदुरुस्त बॉडी बिल्डर हो, लेकिन आगे के टाइम में एजिंग आने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है। आज आप पहले के डेट में 80 साल तक कोई भी आदमी आराम से मतलब अच्छे काम कर पाता था, या 70 साल तक, लेकिन आज के डेट में 40 साल के बाद काम ही नहीं कर पाते, उनकी एनर्जी बनी नहीं रही थी। तो बुढ़ापा तो आने ही वाला है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी शारीरिक क्षमता काम करने की कम होते जाती है, इसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते, और काम ना करने की वजह से फिर से वही प्रॉब्लम। और कभी कभी कोई माँ पिताजी या कोई ऐसे फादर मदर अपने बेटों के लिए थोड़े से उनको मतलब बोझ लगने लगते हैं, ताकि वो घर बैठे खाली ऐसे रहते हैं। लेकिन कैसा हो कि आप बूढ़े तो हो जाओ लेकिन आपके पास ऐसा कोई इनकम सोर्स रहे जो, जिसको हम पैसिव इनकम सोर्स रहे, जो पैसा लाके देते रहे, तो उस समय में उनके बेटे उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं क्या? वृद्धाश्रम में डाल सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए भी ऐसी सिचुएशन आए, ये तो आने वाली है, लेकिन उस समय में भी जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स ना हो, तो पैसिव इनकम अगर रहे तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए पैसिव इनकम का इस समय भी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है डेथ। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है
यूनिवर्सल, ये तो आने वाली है, यमराज सबके घर में आने वाला है, सबको लेके जाने वाला है, ये तो है ही, बराबर है। तो मान लो, और ऐसा नहीं है कि मेरी 70 साल के बाद 80 साल के बाद ही मेरी डेथ होगी, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि कोरोना में, अभी कोरोना का फिलहाल ही दौर गुजर गया, उसमें देखा होगा अच्छे अच्छे लोग, मतलब उनकी डेथ हो गई, बहुत तंदुरुस्त थे, हम मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वो मर जाएंगे करके, लेकिन उनकी डेथ हो गई, राइट। तो डेथ कभी भी हो सकती है, आज एक्सीडेंट हुआ, ये भी केस हो सकती है, एक्सीडेंट हुआ, डिसीज हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। मैं अगर पैसे कमाने वाला हूं और आज मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, मैं एक्सीडेंट मेरा हो जाता है और मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी फैमिली क्या करेगी? रास्ते पे आ जाएगी ना। थोड़ा सा इस बात को समझो, मैं सीरियसली ये टॉपिक आपको एक एजुकेशन के तौर पर दे रहा हूं, लेकिन इस बात को समझो कि रियलिटी क्या है। हम क्या कर रहे हैं, खाली एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं, तो कभी भी हमारे साथ इन जैसी बातें हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर सॉल्यूशन है पैसिव इनकम। तो क्यों ना पैसिव इनकम के सोर्स जनरेट करे जाए, बराबर है। वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते जहां पे आप सो भी रहे हो और पैसा आता रहे, तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। आप ऐसा रास्ता अगर नहीं ढूंढते कि आपको सोते समय भी पैसा आता रहे, तो आपको उम्र भर मरते दम तक काम करना पड़ेगा और पैसा कमाते रहना पड़ेगा। और हम तो मरते दम तक तो काम कर ही नहीं सकते, एजिंग तो आने वाली है, डिसीज वगैरह होने ही वाले, बराबर है। तो इसीलिए हमको पैसिव इनकम के सोर्सेस जनरेट करने चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो इसके लिए क्या सोर्सेस है, बराबर है, और कितने सारे लोग यहाँ ये पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे हैं? ये पॉसिबल है क्या कि काम ना करे और पैसा आता रहे? यस, इट इज पॉसिबल। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट। जो सिंगर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक बार अपना गाना गा देते हैं, कोई गाना रिकॉर्ड कर देते हैं और वो सॉन्ग हमेशा के लिए चलता रहता है। तो वो सॉन्ग उनके लिए एक ऐसा सोर्स बन गया, कोई उनको उम्र भर वो पैसा लाके देगा, राइट। उसी तरह राइटर भी होते हैं। राइटर क्या करते हैं, बुक्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, और जैसे ही उन्होंने किताब वगैरह लिखी और वो हमेशा से, जैसे बहुत सारी मैं किताबें पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, तो बहुत सारी किताबें हमें शुरुआत से अभी तक चलते आ रही है, उनका जो नॉलेज है अभी भी चलते आ रहा है, राइट। तो इस वजह से उनको पैसा आता ही रहता है, वो मर भी गए तो भी उनके फैमिली को पैसा आता रहता है। तो ये होता है राइटर, जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। और उसके बाद रहता है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मान लो कोई आविष्कार करता है, डिस्कवरी करता है, इन्वेंशन करता है, तो उनको भी पैसा आते ही रहता है। तो दे हैव द सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम। लेकिन आपके पास और मेरे पास आज पैसिव इनकम का सोर्स है क्या? ये हमें सही में पूछने की बात है। खुद से सवाल करो कि अगर मेरे साथ इन जैसी चीजें हो जाती है, तो मेरा तो घर या मेरी फैमिली रास्ते पे ही आ गई, तो मेरे पास क्या सोर्सेस है? हम कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या? तो मुझे पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट इन जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास आज टैलेंट है क्या? हो भी सकता है किसी के पास टैलेंट हो, लेकिन सबके पास तो टैलेंट नहीं है ना। तो इसके लिए क्या सोर्सेस है? यस, बहुत सारे सोर्सेस हैं। जैसे कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ये लंबे समय तक मेरा अगर कंटेंट अच्छा हो, मेरा नॉलेज, एजुकेशन अगर मैं अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ, या लोगों में इसकी वजह से कोई बदलाव आ रहा है, तो ये मेरे लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन गया यूट्यूब, राइट। यूट्यूब तो एक अच्छा तरीका है। अब और काफी सारे तरीके हैं, जैसे बिजनेस किया जा सकता है और इन्वेस्टिंग करी जा सकती है, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एफडीज में। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो भी हमें पैसिव इनकम का सोर्स बना के देती है। इंश्योरेंस है, लाइफ LIC है। उसके बाद अगर बात करी जाए, एफिलिएट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, और काफी सारे तरीके, कंटेंट मार्केटिंग है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम जहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे तो अभी तो एक बूमिंग पे चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। फेसबुक, गूगल एड्स कैसे चलाई जाए, इससे भी पैसिव इनकम जनरेट किए जा सकते हैं। ब्लॉगिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, व्लॉगिंग है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिसके जरिए हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उनका इंपॉर्टेंस क्यों है, अभी तो आपने जान ही लिया। तो मैं चाहता हूं कि मैं जैसे पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट कर रहा हूं और अपने लाइफ को सिक्योर कर रहा हूं, राइट, आप भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट करें, क्योंकि आपकी आने वाली लाइफ बिल्कुल सिक्योर रहे, आपकी फैमिली सिक्योर रहे, राइट। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आने वाले टाइम में आप जरूर पैसिव इनकम पे काम करोगे। उसके पहले एक और इनकम के बारे में बताना चाहता हूं, लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम मतलब बढ़ती हुई इनकम। बढ़ती हुई इनकम मतलब ये भी पैसिव इनकम का ही प्रकार होती है, जहां पे शुरुआत में काम रहता है, बाद में नहीं रहता और पैसा आते रहता है, लेकिन बढ़ते हुए आता है। जैसे मान लो मुझे 1 लाख महीने के आ रहे हैं, तो 1 लाख ही नहीं आएंगे, अगले मंथ में 2 लाख आएंगे, 5 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे। तो ये बढ़ते हुए इनकम आती है, तो इसको ही बोलते हैं लेवरेज इनकम, राइट। तो काफी सारा नॉलेज आपको आज मिला है। आज
ये नॉलेज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो फाइनेंशियल एजुकेशन की तो इस लाइक ठोक दीजिए, और जो भी आपको बातें लगती है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम बी द चैंपियन।